हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल फ्रॉम बुलियाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है सेट्स। अब हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। यह एक जैसी वस्तुओं का समूह होता है, जैसे कि अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों का समूह क्या कहलाएगा? सेट्स। ये गलती है। ओड नंबर्स लेस देन 10, 10 से नीचे ओड नंबर का समूह क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। वोवल ऑफ इंग्लिश ए ई आई ओ यू, ये भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। इसकी अनदर डेफिनेशन है और इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। एग्जाम्पल ऑफ सेट ए है, जैसे कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7 9। तो ये है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैपिटल लेटर से। ये जो सेट है ए, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैपिटल लेटर से। अब बात आती है रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म, और इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन मिडल ब्रेसेस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू। अब रोस्टर फॉर्म क्या कहती है कि हम इन एलिमेंट को कोमा के साथ सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन मिडल ब्रेसेस, और मिडल ब्रेसेस में बंद कर देंगे। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स एलिमेंट। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? जैसे कि ए सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। और ए एलिमेंट, ये एलिमेंट है, जैसे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? ये एक्स तो एलिमेंट के नाम है इनके। इज़ अ वोवल इन इंग्लिश। एक्स इसे हम बोलते हैं सच दैट, या कोलोन भी बोल सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश। वोवल ये क्या दिखा रहे हैं कि इंग्लिश में वोवल, वोवल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कि वो वोवल है। आगे है एक सेट दे रखा है ए सेट। ए सेट में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। अब ये पूछ रखा हमसे कि ए है वो बिलोंग करेगा ए सेट से या नहीं करेगा। ए इस सेट में है तो ए बिलोंग करेगा ए सेट से। ये बिलोंग का सिंबल होता है, बिलोंग टू, ए बिलोंग्स टू ए। और बी इस सेट में है, नहीं है, तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट से बिलोंग नहीं करेगा। अब आता है एम्प्टी सेट। इफ़ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट देन सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट और वॉइड सेट। जैसे हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, वो खाली है, तो उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। और इसे क्या किससे दिखाएंगे? इससे नलीफाई और ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट दिखा देंगे। अब क्या आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? दिस इज़ अ सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। एग्जाम्पल वोवल्स ऑफ इंग्लिश। अब इनफाइनाइट में क्या है? जिस सेट के हम डाटा को काउंट कर सकें, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे वोवल ऑफ इंग्लिश, हमें पता है कि वोवल्स इंग्लिश में कितने हैं? 5 हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं कि ये 5 हैं। इन फाइनाइट सेट्स दिस इज़ अ सेट इन विच वी कैन नॉट फिनिश आवर काउंट ऑफ डाटा। हम इसमें डाटा को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमसे पूछ सकता है कि हमारे वर्ल्ड में कितने एनिमल हैं, हम नहीं बता सकते कि कितने एनिमल हैं, कितने भी हो सकते हैं। इक्वल सेट, कंसीडर टू सेट ए एंड बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट ए एंड बी आर इक्वल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसे। ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8। और बी सेट में कौन से है? 8 6 4 2। अब जो इसमें ए सेट में
ए सेट में भी 2 है, बी में भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, 6 6 8 8। इसमें भी सभी एलिमेंट सेम है और इसमें भी, जिसमें दोनों के एलिमेंट टोटल इक्वल हो तो उसमें उसे इक्वल सेट कहते हैं। अब अगला टर्म आता है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? ए सेट ए इज़ सेड टू बी अ सेट सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल, ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। बी में 1 2 3 4 5 6 7। ए है जो सबसेट होगा, सबसेट का सिंबल ये है बी का। और है जो ए के एलिमेंट है जो बी में सभी हैं, तो ए होगा सबसेट बी का। ए के एलिमेंट है, ना कि ए के जो एलिमेंट है वो सभी बी में हैं, तो ए सबसेट होगा बी का। और बी सबसेट नहीं होगा ए का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के एलिमेंट है वो सभी ए में नहीं हैं, इसलिए। अब नलीफाई देखते हैं। नलीफाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। ये है जो सभी, ये क्योंकि नलीफाई है जो ये नलीफाई क्या मतलब समझा था हमने एम्प्टी सेट में। एम्प्टी सेट में हमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसमें कोई भी एलिमेंट और इसमें कोई भी एलिमेंट, ये तो सिंपल सी बात है। नलीफाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट का सबसेट होता है। अब बात आ जाती है प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलटन सेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए जैसे कि हमें सबसेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, और बी सेट में क्या दे रखे हैं हमें एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब हेयर यहाँ ए सबसेट होगा बी का, हम ये पीछे रिवाइज करके आ चुके हैं। बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बी ए के एलिमेंट है जो बी में सभी हैं, इसलिए ये ए सबसेट होगा बी का। और ए के एलिमेंट सभी बी में इज इक्वल टू नहीं है, क्योंकि इसमें 5 ज़्यादा है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के होगा। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए है जो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में सभी हैं, बी के एलिमेंट ए में सभी नहीं हैं। ए तो होगा हमारा प्रॉपर सबसेट और बी होगा सुपर सेट, क्योंकि ए वाले तो एलिमेंट सभी बी में हैं और उससे भी ज़्यादा है, इसलिए सुपर का मतलब वैसे भी समझ सकते हैं हम कि ज़्यादा है उसमें। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में होता है, सिंगल का मतलब 1 होता है, जिस सेट में 1 एक एलिमेंट हो, जैसे कि ए सब सेट में ए हो गया और बी सेट में एक एलिमेंट। अब बात आती है इंटरवल्स की, ओपन और क्लोज ब्रैकेट की, कैसे लगाते हैं हम। अब क्लोज ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट को कहते हैं इनको, और ओपन ब्रैकेट इनको कहते हैं। अब x में कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? 1 2। x है जो 1 और 2 हैं सभी इसमें, तो हम यहाँ पर इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो ये डबल साइन आएंगे। ये x है जो बड़ा होगा और इज इक्वल टू होगा 1 के, और 2 है जो बड़ा होगा और इज इक्वल टू होगा x से। ये पीछे वाली वैल्यू का मतलब है कि ये x से बड़ी है और ये छोटी है, तो 2 है जो इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x के होगा, और x है जो इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा 1 के, तो x इज इक्वल टू 1 2 आ जाएंगे। ओपन ब्रैकेट में क्या होगा? ये ओपन ब्रैकेट है, 1 2 इसमें एलिमेंट है, तो 2 है जो इज इक्वल ग्रेटर होगा x से और x ग्रेटर होगा 1 से। इसमें क्लोज ब्रैकेट में आ जाते हैं 2 साइन, ये दोनों साइन, और इसमें ओपन ब्रैकेट में ये साइन आ जाते हैं। इसलिए क्लोज होगी हमारी एंड ओपन होगी, दोनों होगी, तो हम क्या करेंगे? ये तो हो गई हमारी ओपन ब्रैकेट और ये हो गई क्लोज ब्रैकेट, तो ये पीछे हमारी क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है तो डबल साइन आ जाएंगे, और ये x ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्लोज ब्रैकेट में डबल साइन आते हैं और ओपन ब्रैकेट में सिंगल साइन आता है। अब बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है?
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने का, 2n। लेट ए हमने मान लिया कि ए सेट में 1 और 2 ये दो एलिमेंट हैं। अब इसका सबसेट क्या होगा, हम कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, इस एक सेट दे दिया हमें, इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने, अब ये हम बताएंगे। ये अब इसका क्या फॉर्मूला, 2n। अब तो हमारे 2 तो हमें लगाना है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 ही है इसमें। ये नलीफाई या हमारी एम्प्टी सेट तो आएगा ही सब में, तो इसलिए ये तो हमें काउंट करना ही है। अब इसमें क्या है, 1 है आ सकता है इकलौता, 2 आ सकता है और 1 और 2 आ सकते हैं। बस ये था पावर सेट। अब यूनिवर्सल सेट देखते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एग्जांपल से समझते हैं। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में क्या है 1 2 ए बी सी सेट में क्या है 1 a 5। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, अब हम जो क्या करेंगे, इसमें जो रिपीटिशन हो रही है वैल्यू उसको तो एक बार ही लिखेंगे, जिसमें जैसे इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इस एक को हम एक ही बार लिखेंगे, ना कि 3 बार लिखेंगे। इस 2 को 2 बार है, चाहे 5 बार आया होता तो 2 बार ही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। 3 आ गया, ए बी सी आ गया, और ये 5 था 5 आ गया। इसलिए विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, रिपीटिशन नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर ये 3 बार है तो रिपीटिशन नहीं करनी है, एक ही बार एलिमेंट लिखना है और सभी एलिमेंट आ जाएंगे ऐसे। आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑपरेशन सेट, इसे हम यूनियन कहते हैं। ए यूनियन बी, ऑपरेशन सेट में क्या है यूनियन में ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है यू, और ए यूनियन बी है जो इसमें हमारे क्या है एलिमेंट 1 2 3 ए बी सी। इसमें क्या होता है यूनियन में, विदाउट कॉमन रिपीटिशन नॉट अलाउड, हमें इसमें कॉमन नहीं लेने हैं। जैसे कि यूनियन में हमें कॉमन नहीं लेने हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करने हैं। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमें कॉमन लेने होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ये हमारे पीछे वाला उदाहरण ही दिया गया है यूनियन सेट में और इंटरसेक्शन में, ये हमारा यूनिवर्सल सेट वाला उदाहरण दिया हुआ है। जैसे उसमें क्या कह रखा है, विदाउट कॉमन, वो हमें इसमें कॉमन वाली टर्म ये नहीं लेनी है। 1 जैसे 1 इसमें 3 बार आया हुआ है तो ये एक ही बार लेना है हमें, विदाउट रिपीटिशन। यूनिवर्सल सेट की तरह ही यूनियन सेट है, तो ये हमें 1 हो गया, इसमें 2 3 ए बी सी और 5, ये हमारे यूनियन सेट यही आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट वाले। और हम इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन लेने हैं। इसमें कॉमन क्या है, 1 है, एक 2 है, तो इसलिए ये आ गए। देखो इंटरसेक्शन में 1 और 2 आ गए। अब डिफरेंस ऑफ सेट, अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेट का। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 6। अब ए माइनस बी, अब ए माइनस बी करेंगे हम, तो ए में कौन कौन से, ए और बी में कौन कौन से कॉमन है एलिमेंट, 1 और 2। 1 इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें, 2 भी इसमें। अब 3 और 6 रह गया हमारा, इसमें अलग अलग कितने कौन सा एलिमेंट रह गया, 3, तो 3 आ जाएगा हमारा। या ऐसे कर लो, ये दो एलिमेंट सेम हैं और 6 में से 3 घटा देंगे हम, ऐसे हो जाएगा 3 आ जाएगा। और b माइनस ए करेंगे तो हम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पिछले वाला अक्षर ये आ जाएगा 6। बस सिंपल है। और a माइनस बी है जो इज़ नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए के,
क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट सेम है, इसमें भी 2 एलिमेंट सेम है, तो इसका ये तीसरा ले लिया और इसका ये तीसरा लेना है, बस सिंपल है। अब क्या है वेन डायग्राम। रिलेशन बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स विच आर कॉल्ड वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। अब यूनियन में क्या था, हम विदाउट कॉमन देख रहे थे और इंटरसेक्शन में कॉमन देख रहे थे। अब ये जैसे कि ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये है, इसके अंदर भी ये पार्ट आ रहा है और इसके अंदर भी ये पार्ट आ रहा है, तो ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कॉमन के लिए, बस। और इसमें है जो हमारा यूनियन कैसे दिखाएंगे, यूनियन बी, तो इसमें ये कॉमन पार्ट हम छोड़ देंगे और इसको रंगीन कर देंगे, बस। अब ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है n इंटू ए यूनियन बी का। अब ये क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट के नंबर, और ये क्या है, इज इक्वल टू होता है ये n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए के जितने भी एलिमेंट है प्लस बी के जितने एलिमेंट हैं माइनस जितने ए इंटरसेक्शन बी के जितने एलिमेंट है उसमें घटा देंगे, बस सिंपल है। अब n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नलीफाई। अगर ये नलीफाई होगा तो हम इसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा n इंटू ए यूनियन बी किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, n इंटू ए प्लस n इंटू बी की। सिंपल सी बात है। n इंटू ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला देखेंगे अब हम, n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए यूनियन बी। अब इसमें यूनियन वाले में क्या घटाया था, इन दोनों के एलिमेंट माइनस किया था, ए इंटरसेक्शन बी किया था, और इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन माइनस कर देंगे, बस। अब आता हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट कंटेन्ड इन सेट ए। अब नोटेशन इसकी क्या है, ए डैश। यूनिवर्सल सेट में कि एलिमेंट दे रखे हमारे 1 2 3 4 5, ए सेट में 1 2 3। अब ए एलिमेंट के ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल में वो जो से बच गए हैं उसे क्या कहेंगे, ए डैश। ए में ये है तो ए में नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, बस कॉम्प्लीमेंट आ गया ये इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, डी मॉर्गन लॉ। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें।